सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4 गीतावली, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इस गीतावली का पद संख्या 2 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपत वटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। सुन सुखियो सोचो मुँह पर फेरियो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। गिर कानन जय हो शाखा मृग हो पुन अनुसघाती। वयो कहा विभीषण की गत रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रवचन भालु सकल विकल ही हारे। जा मुहंत हनुमंत बोल तब अवसर जान प्रचारे। संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ पहले शब्दार्थ लिख लीजिए। मेरो सब माने मेरा सब, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, थको मीन्स थक जाना या छीड़ हो जाना, कमजोर हो जाना, एक ही चीज है। विपत मीन्स दुख, बटावन माने बांटना, बंधु बाहु भाई रूपी भुजा, बिन माने बिना, करो माने करना, भरोसो माने विश्वास, काको माने किस पर, सुग्रीव सुन माने सुनना, सोचो माने सोचो, मुंह पर माने मुझसे, फेरियो फेरना माने फेरियो मीन्स फेरना, बदन माने मुख, यहाँ बदन माने शरीर नहीं, बदन मीन्स मुख, विधाता मीन्स ब्रह्मा या ईश्वर, समर संकट युद्ध के संकट में, तज्यो में त्याग देना, लखन मीन्स लक्ष्मण, भ्राता मीन्स भाई, गिर माने जंगल गिर माने पर्वत, कान माने जंगल या वन, शाखा मृगी माने होता है बंदर, अनुज माने छोटा भाई, संघाती माने साथ रहने वाला, गति माने दशा, सोच, भरी सोच माने सोचना, भरी छाती माने होता है दुख होना, भावुक हो जाना, भालु माने भालू, कप माने बंदर, सकल माने संपूर्ण, विकल माने व्याकुल होकर के, ही माने हृदय, हारे माने दुखी, अवसर मीन्स अवसर, समय, प्राचार्य माने विचार विमर्श करना, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित गीतावली नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये रहा इसकी संदर्भ। प्रसंग लेवल की क्या था संदर्भ। अब प्रसंग देखते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जिस समय लक्ष्मण जी लक्ष्मण शक्ति लगने पर मेघनाद के द्वारा किए गए प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं और राम एक सामान्य अर्थात आम आदमी की तरह विलाप करते हुए अपनी बातों को कह रहे हैं। उसी घटना का यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। बहुत ही मार्मिक और सजीवता के साथ बड़ी चतुराई से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो सुनिए इसका अर्थ। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण शक्ति में लक्ष्मण जी की मूर्छित हो जाने पर भगवान श्री राम एक आम व्यक्ति की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा तो सब पुरुषार्थ ही थक गया है, अर्थात क्षीण हो गया है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। कहते इस समय मेरा सब पुरुषार्थ ही क्षीण हो गया है, क्योंकि मेरे दुख को बांटने वाले मेरे दुख को बांटने वाले भाई रूपी भुजा को खो दिए। क्योंकि मैं दुख को बांटने वाले मेरे नहीं, क्योंकि मैं दुख के बांटने वाले अपने भाई रूपी भुजा को खो दिया है। अपने भुजा रूपी भाई को खो दिया, क्योंकि मैं अपने दुख को बांटने वाले भुजा रूपी भाई को खो दिया है। अब इस भाई के अलावा इस संकट के समय, इस दुख के समय मैं किस पर विश्वास करूं? करो भरोसो काबू।
अब मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। फिर सुनेंगे कि दुख को बांटने वाली, क्योंकि मेरे दुख को बांटने वाले मैंने भाई की भुजा को खो दिया या भुजा के भाई को खो दिया है। अब इस भाई के अलावा मैं किस पर विश्वास करूं। सुन सुग्रीव सोचो मुँह पर फेरियो बदन विधाता। है सुग्रीव सुनो, इस युद्ध के समय में, इस दुख के समय में, इस संकट के समय में विधाता ने मेरे ऊपर या मेरे तरफ से अपने मुख को मोड़ लिया, अर्थात मेरे ऊपर से अपनी कृपा को हटा दिया। ये सुग्रीव सुनो, इस संकट के समय में ईश्वर ने हमारे तरफ से अपने मुख को फेर लिया, अर्थात ईश्वर की कृपा हम पर अब नहीं। ऐसे समर संकट हो तो जो लखन सुबह, क्योंकि इस संकट के समय में, इस युद्ध के संकट के समय में, समर माने युद्ध, इस युद्ध के संकट के समय में मैंने अपने लखन जैसे भाई को, लक्ष्मण से भाई को खो दिया। इस युद्ध के संकट में मैंने अपने लक्ष्मण से भाई को खो दिया। गिर कानन जय हो शाखा मृग, और कहते हैं अभी सभी तो बंदर शाम होते ही पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे। जय हो गिर कानन जय हो शाखा में, सभी बंदर तो पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे। हो पुनः अनुसंगाति, फिर मैं अपने भाई के साथ रह जाऊंगा, अकेला अपने भाई के ही मैं साथी बन जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं भी अपने भाई की तरह ही अपने प्राण को होकर त्याग दूंगा। वही हो क्या विभीषण की गति। कहते हैं सुग्रीव सुनो, उस विभीषण की क्या गति होगी, उस विभीषण की क्या दशा होगी जिसे मैंने राजा बनाने का संकल्प लिया था, विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जब इस बात को सोचता हूँ, सोच रही भर छाती, मैं अपने दिए हुए वचन को जब सोचता हूँ, जो मैंने विभीषण को वचन दिया था कि मैं तुम्हें लंका का राजा बना कर ही छोड़ूंगा, उस विभीषण की क्या हाल होगी, उसकी क्या दशा होगी। जब इस बात को सोचता हूँ मेरा हृदय दुख से भर जाता है, या कहते हुए भावुक हो जाते हैं। सुन तुलसी सुन प्रभु वचन भालू कब सकल विकल ही आ रहे। वो सब तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम की इस प्रकार की बाणी को जब संपूर्ण बंदर और भालू सुनते हैं तो उनका हृदय दुख से बहुत ही दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है। किसका? संपूर्ण भालू और बंदरों की हृदय जो है वह भगवान राम किस प्रकार की बाणी को सुनते हैं कि उस विभीषण की क्या हाल होगी, उसकी क्या दशा होगी जिसे मैंने वचन दिया था राजा बनाने का। तो सभी बंदर और भालू बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उनका हृदय दुख से भर जाता है और वे व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर पर, उसी समय को पहचान करके जामवंत ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और पास बुला करके उनसे विचार विमर्श करते हैं। धन्यवाद। अगले पद का अगले वीडियो में